आज हम बात करेंगे बैट पैटर्न्स की। हार्मोनिक ट्रेडिंग सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वो दोनों पार्ट देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए हार्मोनिक पैटर्न काम कैसे करते हैं। आज हमारा पार्ट है 3rd और उसमें हम बात करेंगे बैट पैटर्न की। बैट पैटर्न कैसे काम करता है, कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या रेशियोज उसमें आपको यूज करने हैं। हार्मोनिक पैटर्न में हमेशा एक दिक्कत होती है कि आप बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इसमें हार्डवर्क बहुत है कि एक एक चार्ट देख के आपको उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बट मैं आपके लिए आज एक ऐसा इंडिकेटर लेके आया हूँ, मतलब वो एक ट्रेडिंग व्यू पे फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका इंडिकेटर। ट्रेडिंग व्यू पे आप उसको लगाएंगे तो वो आपको हार्मोनिक पैटर्न्स का जो भी पैटर्न बन रहा है उसके बारे में बता देगा। आपको फिर ड्रॉ करके देखना है कि भाई वो एग्जैक्ट पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको ये हार्मोनिक पैटर्न का नॉलेज मिल सके। बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज है, सबको आना जरूरी है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में। एबीसीडी पैटर्न के बारे में हमने लास्ट में पढ़ा था। एबीसीडी का ये है बुलिश पैटर्न, ठीक है। अब ए बी सी और डी 4 पॉइंट होते हैं। बैट में क्या होता है, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा होता है, वो एक्स से शुरू होता है। अब इसी को हम ये लेग और खड़ा कर देंगे यहां पे, ये हो गया एक्स वैल्यू, ये यहां से शुरू होगा तो ये बन गया आपका बैट पैटर्न। अब इसमें क्या है मैं बता देता हूं आपको। एक्स से शुरू होगा, एक्स और ए, ये लेग आपको डिसाइड करनी है कि ये कहां से रैली अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में जो रैली स्टार्ट करनी। ये है बुलिश बैट, बुलिश बैट है ये। एक्स और ए, ये रैली आपने सेलेक्ट कर ली। यहां आपको सेलेक्ट करना है प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हो, वो एक रैली सेलेक्ट करनी, एक लेग सेलेक्ट करनी है। वो सेलेक्ट करने के बाद जब रिट्रेस होगा वापस ए से बी पॉइंट में, तो जो ये आपका ए से बी पॉइंट का लेवल है ये आपका 0.382 से लेके 0.50, यानी 382 से कम नहीं होना चाहिए और 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हार्मोनिक पैटर्न्स में सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान में रखने वाली चीज है वो रेशियो, कि उस रेशियो से ज्यादा का लेवल्स नहीं होना, तभी वो परफेक्ट हार्मोनिक पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। तो एक्स और ए सेलेक्ट करने के बाद ए से बी का जो रिट्रेसमेंट होगा वो 0.382 और 0.50 से के बीच में होना चाहिए। 0.50 से ज्यादा रिट्रेस नहीं होना चाहिए और 0.382 से कम भी नहीं होना। बी और सी का जो ये है वो आपका ए और बी का, बी और सी जो रिट्रेसमेंट होगा वो ए और बी का 0.382 से लेके 0.886, ये यहां तक हो सकता है। फिर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस पे लगाएंगे तो जो बी और सी है वापस रिट्रेस हुआ, ये इस लेग का ए और बी का जो सी पॉइंट बनेगा वो 0.382, इससे कम नहीं होना चाहिए और 0.886 इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये फिबोनाची रेशियो भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो लेवल है वो है सी से लेके डी का, ठीक है। तो इसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको ये जो डी पॉइंट है ये कभी भी जो ये एक्स पॉइंट है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसकी वैल्यू को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और ये जो डी पॉइंट है वो होगा आपका ये एक्स और ए, ये जो लेग है इसका एग्जैक्ट 0.886, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, एग्जैक्ट मतलब ये 886 ये परफेक्ट पैटर्न बनता है। अगर 886 नहीं होता है, अगर 886 ये बहुत ही रेयर केस में, मतलब बहुत ही कम ये बनता है जब एग्जैक्ट 886 से प्राइस रिवर्स हो जाए। तो ये डी पॉइंट में जब भी 886 आ जाए यहां से वापस प्राइस ऊपर की ओर। तो अगर 886 नहीं बनता है तो जो आपका बी और सी का प्रोजेक्शन है, बी और सी का जो प्रोजेक्शन है ये आपका 1.618 से लेके 2.618 इन दोनों के बीच में होना चाहिए। 1.618 और 2.618 अगर ये नहीं होता है, बट ये भी ध्यान रखना है कि जो इसकी वैल्यू है 886 इससे नीचे भी नहीं जाना चाहिए ये प्राइस। इसके नीचे गया तो पैटर्न इनवैलिड, ठीक है। तो ये था हमारा बुलिश बैट। करना क्या आपको, जैसे डी पॉइंट है, डी पॉइंट अगर आपका 0.886 आता है तो सबसे बढ़िया बात है 0.886 आते ही आपको बाय कर लेना है, ना रिवर्सल देखना है, कुछ नहीं देखना। 0.886 का लेवल आप ड्रॉ कर लीजिए चार्ट पे कि ये 0.886 का लेवल है।
प्राइस उसके पास आया, आपको खरीदना है तुरंत। स्टॉप लॉस होगा आपका एक्स पॉइंट, ये एक्स पॉइंट की जो वैल्यू है ना, ये यहां पे आपने खरीदा, ये आपका स्टॉप लॉस है। एक्स पॉइंट की जो वैल्यू इसके नीचे जाता है तो आपको स्टॉप लॉस हिट कर देना। जो आपका फर्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा सी पॉइंट, ये आपका फर्स्ट टारगेट आएगा, यहां तक आपका फर्स्ट टारगेट आएगा। और जो ये ए पॉइंट है ये आपका सेकंड टारगेट आएगा, ठीक है। ये आपका बुलिश बैट पैटर्न है। अब बात करते हैं बेरिश बैट की। बेरिश बैट में क्या होगा, आपका एक्स और ए लेग, ये आपने डाउन ट्रेंड की लेग सेलेक्ट करनी है। डाउन ट्रेंड की लेग सेलेक्ट करने के बाद ए से बी का जो रिट्रेसमेंट होगा वो 0.382 से लेके 0.50 के बीच होगा। बी और सी का जो रिट्रेसमेंट होगा वो ए और बी की लेग का 0.382 से लेके 0.886 तक होगा। और सी और डी का जो ये प्रोजेक्शन है वो या तो बी और सी का प्रोजेक्शन होगा 1.618 से लेके 2.618 यहां तक, या फिर एक्स और ए की लेग का 0.886, ये 0.886 के पास आ जाए तो आपको यहां पे सेल कर देना है। 0.886 के पास आ जाए आपको सेल कर देना है। स्टॉप लॉस आपका जो एक्स की वैल्यू है ये यहां पे स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और टारगेट आपका सी होगा, ये फर्स्ट टारगेट, और ए पॉइंट है ये आपका सेकंड टारगेट। ये है बेरिश बैट। ये दो प्रकार के बैट होते हैं, रेशियोस आपको ध्यान में रख। अब बात कर लें आपको ड्रॉ कैसे करना है। ड्रॉ करने के लिए आपको एक टूल्स यूज करना है ट्रेडिंग व्यू में। ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक XABCD पैटर्न्स लिखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रैली सेलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ से ये एक एक्स और ये एक ए, ये लैग सेलेक्ट कर ली। उसके बाद रिट्रेसमेंट कितना हुआ, ये यहाँ पे इसका लो पॉइंट पे आ गया, तो ये देखिए 0.5 के आसपास रिट्रेसमेंट हुआ और वापस ऊपर की ओर गया। तो ये सी पॉइंट में रिट्रेसमेंट वापस ए और बी का जो रिट्रेसमेंट हुआ वो है 0.828, यानी 0.886 से ज़्यादा हमारा नहीं हुआ है। तो ये सी पॉइंट सेलेक्ट करके वापस हम डी पॉइंट पे आते हैं। तो ये यहाँ पे जो हम ये पहले ही हम जब बन रहा है पैटर्न उससे पहले भी लगा सकते हैं 0.886 का लेवल कहाँ पे है, ठीक है। तो 0.887 यहाँ पे 0.886 के ये लेवल्स के आसपास ये हमारा आ गया। तो हमको यहीं पे बाय करना है, वेट नहीं करना है, रिवर्स हो रहा नहीं हो रहा, यहीं पे बाय करना है। यहाँ पे हमने बाय किया 0.886 से हमने बाय किया, स्टॉप लॉस हो गया हमारा। जो ये एक्स पॉइंट है जो 16,221 का हमारा बाय लेवल है 16,235, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कितना हो गया हमारा, सिर्फ 14 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, ठीक है। 14-15 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब हमारा टारगेट क्या बन रहा है, हमारा टारगेट बन रहा है सी पॉइंट। टारगेट बनना हमारा 16,336, यानी एक 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको 100 रुपए का टारगेट लेना है। इस तरह की ट्रेडिंग में आपको टाइम जरूर लगेगा, बट ये बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है आपके लिए। अब आप देखिए यहाँ से प्राइस थोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ, यहीं से अगर आप देखेंगे तो इमीडिएटली ये यहाँ से 16,236 से 16,287, यानी तकरीबन आपका 50 पॉइंट का तो गेन इसने यहीं दे दिया आपको अगले 3-4 कैंडल्स पे ही। तो यहीं यहाँ पे अगर आपका 50 पॉइंट यानी 1:3 1:4 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ गया, 1:3 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ गया। तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल भी कर सकते हैं अपने कॉस्ट पे, या आपने चाहे तो आप एक्स पॉइंट पे भी रख सकते हैं। तो वहाँ से आप देखिए फिर ये प्राइस यहाँ पे 16,321 तक गया, सी पॉइंट से थोड़ा सा इसमें चूक गया, उसके बाद वापस प्राइस नीचे आ गया और ये हमारा स्टॉप लॉस ये एक्स पॉइंट का इसको हिट कर दिया। तो टारगेट के जब पास आ जाए तो प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए और आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना चाहिए। तो ये आपका ये परफेक्ट बुलिश बैट का पैटर्न है जिसमें 0.886 के आसपास से प्राइस रिवर्स हुआ। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी का है, ये आपका 6 अगस्त का ही है। तो ये आपका ये जो पैटर्न है इस टाइप से आपको बनाना है और आपको ड्रॉ करके आपको ट्रेड लेना है। अब मैं आपको एक इंडिकेटर बता देता हूँ जिसमें आपको ये पैटर्न्स दिख जाएंगे। जैसे ये इंडिकेटर पे जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे हार्मोनिक सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला ये पैटर्न है हार्मोनिक पैटर्न, लिएनोसम ये इसका क्रिएटर है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हार्मोनिक पैटर्न्स आपका लग जाएगा, ठीक है। ये आपको इस पैटर्न्स बता देगा। देखिए यहाँ पे बैट बता दिया, यहाँ पे इसने कहा था बैट पैटर्न बन रहा है। तो जैसे ही इसने यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे अपन ये इंडिकेटर लगा के रखेंगे, जैसे ही बता दिया कि यहाँ पे बैट पैटर्न बन रहा है, आपको टूल्स की सहायता से तो पैटर्न्स बना देना है कि भाई यहाँ पे ये सही जो रेशियोज हमारे हैं वो सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे।
ये देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का 1 डे का चार्ट है। आप इंडिकेटर पे देखोगे तो यहाँ पे इसने बैट पैटर्न्स का बता दिया कि यहाँ पे बैट पैटर्न तो आपको ड्रॉ करना है। ये एक्स से ए से बी, ये आपका 0.50 से नीचे नहीं जा रहा है, फिर बी से सी आपका 886 से ऊपर नहीं जा रहा है, और सी से डी आपका 0.819 यानी 886 नहीं आया है। बट आप यहाँ पे देखेंगे तो जो बी और सी का जो प्रोजेक्शन है ये 1.618 और 2.618 के बीच में है, तो ये आपका ये पैटर्न फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ से अगर जैसे इंडिकेटर ने बैट का सिग्नल दिया आपको, तो यहाँ से आप जो नेक्स्ट कैंडल है वो अगर बुलिश कैंडल है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं इस लेवल पे, यानी 1600 के लेवल के आसपास आप बाय करेंगे। ये 1535 का लेवल है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और सी पॉइंट तक आपको टारगेट रखना है। सी पॉइंट और फिर ए पॉइंट, ये दोनों टारगेट इसके आ गए। तो ये हमारा कोटक महिंद्रा बैंक का 1 डे का चार्ट का ये बुलिश बैट का पैटर्न है। ये देखिए अशोक लेलैंड का ये आपका बेरिश बैट का पैटर्न है। ये आप देखिए एक्स और ए ये रैली सेलेक्ट हुई, उसके बाद बी पॉइंट, एक्स ए के बाद ये बी पॉइंट आप देखिए 0.50 के आसपास ही है। उसके बाद बी से सी पॉइंट ये 0.40 यानी 0.382 से ज़्यादा ही है, उससे कम नहीं होना चाहिए। और सी से फिर डी पॉइंट यहाँ पे 0.818, ये 818 आ गया, 886 नहीं आया। फिर आप बी और सी का प्रोजेक्शन देखिए, ये 2.25 यानी 2.618 के आसपास ये आपका प्राइस है। उसके बाद आप ये डी पॉइंट पे देखिए, ये एक रिवर्सल कैंडल बनी है, एक अच्छी खासी रिवर्सल कैंडल बनी है। आप इसको अगर इस रिवर्सल कैंडल बनी है तो आपका मतलब यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है 124 के आसपास, ये यहाँ पे 124 के आसपास ट्रेड लेना है। जो ये एक्स पॉइंट है ये 126 के आसपास का है, ये आप ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 126 के आसपास आपको ये स्टॉप लॉस लगाना है। और जो ये सी पॉइंट है ये 123 और 122 के आसपास का ये आपका टारगेट हो गया। तो यहाँ पे आपने सेल दिया और ये यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया अशोक लेलैंड का। तो ये बेरिश बैट का पैटर्न है। ये देखिए टाटा मोटर्स का आपका पैटर्न है जिसमें बुलिश बैट बन रहा है। वो इंडिकेटर से, ये इंडिकेटर ने ही बताया कि यहाँ पे ये बुलिश बैट बन रहा है। ये आप देखिए एक्स और ए का लेग, बी 0.382 से ज़्यादा हो गया, बी से सी 0.824 यानी 880 से ज़्यादा नहीं हुआ है, और सी टू डी ये देखिए 0.814 ये इसी के आसपास डी पॉइंट बन रहा है, और 2.286 यानी 2.618 के आसपास हमारा ये प्रोजेक्शन बन रहा है। तो यहीं से आपका जो ये रिवर्स हुआ, ये कैंडल मान लो आपकी ये रिवर्स हुई, तो ये यहीं पे आपका ये 308 के आसपास आपको ट्रेड ले लेना है। और एक्स पॉइंट है ये आपका 306 का है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगाना है। और ये जो टारगेट है आपका ये 3110 3111, ये इंट्राडे का चार्ट है, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा कम मिल सकता है, पर 1:2 का तो आपको आराम से मिलेगा। तो ये भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ से नीचे आया और फिर वापस ऊपर गया, आपका टारगेट बन गया। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कभी कम आए, हार्मोनिक पैटर्न्स में आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो अगर आपको कभी कम मिले, तो आप वेट कर सकते हैं जो डी पॉइंट है वहाँ तक प्राइस रिवर्स हो। जब रिवर्स हो तब आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि जो वो प्राइस जहाँ से रिवर्स हुआ वो एक सपोर्ट जोन है, हाईली सपोर्ट जोन है। तो वहाँ से आप प्राइस ट्रेड ले सकते हैं कि भाई वहाँ तक प्राइस आए तो फिर मैं वापस ट्रेड लूँ, उससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ एग्जाम्पल और चार्ट पे आप कैसे इसको लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बैट पैटर्न समझ में आया होगा। आप इस पर प्रैक्टिस करिए, ट्रेड करिए, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे देते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।